मम्मी पीछे कि तुम मतलब कुछ साजिश कर रहे हो हमारे खिलाफ। तो वो कहते हैं जाते जाते कि तुम्हारी मम्मी के मैं साथ रहती हूँ, और सही में साथ रहती हैं मम्मी के, तुम्हारे मैं साथ रहती हूँ। और मुझे पता है वो जो तुम्हारे साथ वो कर रही है ना, ये कोई आम बात नहीं है, सब प्लानिंग हो रही है। और आप लोगों को ये चीज़ बहुत बेहतर पता है कि हमारी जो शादी हुई थी किस तरीके से हुई है। हमारी फैमिली ने हमें कितने साल तक, 4 साल तक हमें नहीं एक्सेप्ट करा था। और मतलब वो दिन हमारे कैसे गुजरे हैं, हमने एक एक अपडेट आपको जो है यूट्यूब के ज़रिए बताई है। और हमने तो जो है उम्मीद बिल्कुल खो दी थी कि नहीं, हमारी फैमिली से बात नहीं होगी। जब अब तक नहीं हुई, इतने सालों से हमारी हानियाँ बड़ी हो गई थी, तो मैंने तो बिल्कुल सोच लिया था कि जब अब तक नहीं हुई तो ये 4 साल हो चुके, तो आगे मुझे लगता नहीं है होगी। पर हाँ, मन में एक उम्मीद थी कि हाँ इंशाल्लाह आज नहीं तो कल होगी ज़रूर, क्योंकि हमें अल्लाह पे भरोसा था। हम तो भरोसा करके चल रहे थे कि चलो कोई नहीं, आज नहीं तो कल बात होगी ज़रूर। 4 साल बाद हमारी उनसे बात हुई, तो इस चीज़ पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। मतलब हमें क्या, आप लोगों ने हमें काफ़ी कमेंट के ज़रिए बताया था कि ये कोई चाल भी हो सकती है, आप लोग इतनी बातों में ना आए। क्योंकि जिस इंसान ने हमें 4 साल तक मतलब नहीं अपनाया, जिसने आपको 4 साल तक नहीं समझा कि एक आप इस्लाम में गई, आप अपने धर्म को छोड़ के किसी और के धर्म में रह रही हैं, पता नहीं वो आपको कैसे रख रहा होगा, उसकी फैमिली आपको कैसे रखती होगी, आप ठीक से हैं या नहीं है। जब उन्होंने 4 साल तक इस बात के बारे में पता नहीं करा, तो अब एकदम उनका मतलब अपनाना और इतने अच्छे से एक्सेप्ट करने, मैंने ये सोचा था कि अगर बाई चांस कभी मेरी उनसे बात होती है तो मुझे ये था कि वो मुझे एक्सेप्ट करेंगी, हानि के पापा को नहीं एक्सेप्ट करेंगी। क्योंकि इस बारे में ना तो पापा को पता था, भाई को देखो थोड़ा बहुत पता था क्योंकि भाई को लास्ट में पता लग ही गया था, पर पापा जो थे उन्हें बेचारों को बिल्कुल भी नहीं पता था। फाइनली बिल्कुल निकाह के दिन उन्हें ये बात पता लगती है कि हाँ उनकी लड़की जो है एक मुसलमान लड़के से शादी करना चाह रही है। तो इस बात को लेकर काफ़ी लड़ाई हुई थी और निकाह के दिन भी मुझसे कागज़ पे साइन करवाए गए थे इस बात को लेकर कि अब हमारा मतलब उनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो उस दिन मैंने सोच लिया था कि हाँ अब डिफ़िकल्ट है, मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी वो एक्सेप्ट करेंगे। पर अल्लाह का शुक्र है 4 साल बाद, थोड़ा देर हुई, काफ़ी देर हुई, 4 साल कभी छोटा टाइम नहीं होता है, काफ़ी लॉन्ग टाइम होता है 4 साल। तो 4 साल बाद हमारी उनसे बात हुई, तो पूरे घर में मतलब पूरे घर में क्या पूरी फैमिली में काफ़ी खुशी का माहौल था। जिसको ये बात पता लग रही थी कि हाँ प्रिया की मम्मी घर आई है और प्रिया को बुलाया है, एक्सेप्ट कर लिया है, अपने मुस्लिम दामाद को एक्सेप्ट कर लिया है, तो इस बात की खुशी ना सभी लोगों को थी, हमारे फैमिली को, रिलेटिव्स को, सभी लोगों को इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी थी। पर वो खुशी पता नहीं कुछ समय की थी या फिर कुछ खुशियाँ वो रास नहीं आ रही थी, पता नहीं चल रहा ये हो क्या रहा है। क्योंकि आप इनको भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये भी काफ़ी ज़्यादा उदास बैठे हुए हैं, और रीज़न यही है कि जिन पे हमने इतना भरोसा करा, 4 साल से हमारी मुलाकात नहीं थी, और आप लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा समझाया था कि मतलब आंख बंद करके इतना भरोसा ना करें। जिन्होंने आपको 4 साल से नहीं पूछा, 4 साल से नहीं आपको देखा, वो एक ही इतने अच्छे क्यों बन रहे हैं। आप लोगों ने हमें काफ़ी ज़्यादा आगाह करा था कि आप लोग इतनी मतलब बिल्कुल दिल खोल के भरोसा ना करें, जिन्होंने आपको 4 साल से नहीं पूछा वो एक एकदम इतना अच्छा कैसे हो रहा है। पर मैं इस बात को मानने को बिल्कुल राजी नहीं थी। पर जब मुझे कल ये बात पता लगी कि हमारे खिलाफ पीछे ऐसी साजिश हो रही थी, तो विश्वास तो खैर देखो मुझे अभी भी नहीं हो रहा है, क्योंकि किसी के कहने सुनने से ज़्यादा ये अच्छा होता है कि हम किसी के फेस टू फेस जाके हम वो चीज़ें क्लियर करें। तो इन्हें जब मैंने बताया तो ये तो काफ़ी ज़्यादा उदास हुए कि यार लोग बाग जो कह रहे थे क्या वो सच था। पर मैं इस बात को मानने के लिए अब भी राजी नहीं हूँ, क्योंकि देखो भाई माँ है मेरी, तो मैं तो बिल्कुल नहीं मान सकती इस बात के लिए। पर जिस वक्त हम लोग कल बाजार गए तो वहाँ पे मुझे जो मिली वो कोई अनजान नहीं थी, कि अनजान होती तो मैं सोचती कि पता नहीं कौन है कौन नहीं है। पर जो मुझे कल वहाँ पे मिला ना वो अनजान नहीं था, मेरी मम्मी के जानने वाला था। और ये बात उन्हें भी बहुत बेहतर पता है कि हमारी 4 साल से बात नहीं थी। और कैसे पता है, वीडियो के थ्रू ही पता है। तो जब उन्होंने मुझे रोका कि अंजलि कैसी है, मैंने कहा ठीक हो, मैं तो पहचान गई थी कौन है। मैंने कहा ठीक है। फिर अच्छा मैंने सुना बात हो गई, मैंने कहा हाँ काफ़ी टाइम भी हो गया। कह रही हाँ मैं वीडियो देखती हूँ, तू घर भी गई थी ना, मम्मी भी आती रहती है, खाने के लिए भी काफ़ी सामान आता रहता है। मैंने कहा हाँ मतलब सब देखते हो। बोली हाँ सब वीडियो देखते हैं। पर अच्छा एक बात बता, इतने टाइम बाद क्यों बात करी, तूने ये सवाल नहीं करा उनसे? तो मैं तो उस वक्त बिल्कुल शांत खड़ी हो गई। मैंने कहा नहीं। कह रही अच्छा मतलब इतने टाइम से बात नहीं करी और अब एक एकदम एक्सेप्ट कर लिया, तो वो 4 साल तक क्यों नहीं अपनाया? तो उस वक्त मेरा दिमाग जो है इतना चलने लगा कि मतलब ये जो बात कह रही हैं इस बात में मैं इनको रिप्लाई क्या दूं, क्योंकि मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। अचानक तुम्हें ही रोका था उन्होंने? मम्मी भी थी साथ में, मम्मी भी थी, हानिया भी थी और मैं भी थी। अच्छा, तो मतलब मम्मी को तो इनकी मम्मी नहीं, मेरी मम्मी। मतलब मेरी सासू माँ। अम्मी को तो पता नहीं था कि वो कौन है, पर मैं बहुत बेहतर जानती थी वो कौन है। मम्मी की काफ़ी खास हैं, जानने वाली हैं। तो जब उन्होंने मुझसे सवाल करने शुरू करे ना कि अच्छा तुम्हें नहीं लगता कि जितनी वो अच्छे से तुम्हारे साथ बात करती है क्या वो रियल है? मैंने कहा वो तो पहले भी वैसे ही थी घर पे। कह रही घर पे तेरे साथ थी ना, पर जैसे इनके साथ थी पहले
जब ये बात पता लगी थी कि हाँ तू इससे बात करती है, क्या वो अब भी वैसे ही इन्हें एक्सेप्ट कर लिया? तो उस वक्त मेरे मन में काफ़ी सवाल थे कि मैं उनसे कहूँ, पर अम्मी भी साथ में खड़ी थी और मेरे मतलब मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी कि मैं उनसे पूछूं तो पूछूं क्या। तो इतने मतलब उन्होंने एक क्वेश्चन नहीं, उन्होंने कम से कम 3-4 मुझसे सवाल करे, जिसका मैंने एक भी रिप्लाई नहीं करा, क्योंकि मुझे उस टाइम समझ में नहीं आया कि करना क्या है। तो कह रही ठीक है, बस जैसे भी हो खुश रहो, हम तो चाहते तुम्हारी बात हो गई, पर थोड़ी जल्दी हो जाती तो अच्छा होता। मैंने भी गर्दन हिला दी। तो वो जाने लगी, पर जाते जाते उन्होंने जो सवाल करा ना मुझसे, जाते जाते उन्होंने सस्पेंस पैदा करा, वो मेरे दिमाग में खटक रहा है। जाते जाते कहती है मुझसे, तुम्हारी मम्मी के मैं साथ रहती हूँ, और सही में साथ रहती हैं, मम्मी के तुम्हारे में साथ रहती हूँ, और मुझे पता है वो जो तुम्हारे साथ वो कर रही है ना, ये कोई आम बात नहीं है, सब प्लानिंग हो रही है। उस वक्त पता है मुझे इतना शॉकिंग हुआ कि ये मतलब कह क्या रही हैं। तो ये अभी भी रहती है मम्मी के साथ? नहीं, अब तो काफी लॉन्ग टाइम हो गया, शादी के बाद से कह रही है कि उनसे ज्यादा बातचीत नहीं है। पर जब तक मैं घर पे थी वो उनके साथ काफी उनका उठना बैठना रहता था। तो उस बात को लेकर जब से मेरा इतना माइंड घूम रहा था कि मतलब इतने अच्छे से मैं एक्सेप्ट कर लिया जब, तो ये अब घूम फिर के बात क्या सुनने में आ रही कि प्लानिंग है। तो काफी लोग हमें कमेंट में ये बात कहते थे कि तुम जो इतना भरोसा मत करना, पर मैंने इस बात का कभी गौर नहीं करा। पर जब सामने से कोई टोक रहा है, और वो भी कोई अनजान नहीं जानने वाला टोक रहा है, तो थोड़ा सोचने मुझे मजबूर करा। तो पूरे रास्ते पता है मेरे दिमाग में ये बात खटकती रही कि क्या इस बात में कितनी सच्चाई, क्या ये सच में सच है या फिर थोड़ा ये फेक है। अगर फेक है तो फिर वो मुझे ऐसा क्यों कह रही हैं। ज़्यादा दूर तो वो रहती ही नहीं है, मैं चाहूँ तो उनके घर लेके जा सकती हूँ, और मैं लेके जाऊँगी ज़रूर। अभी इस बात को क्लियर मम्मी से ही फ़ोन करके करूँगी कि ये क्या बात है, सच है, कितनी इसमें सच्चाई है, किसमें इतना झूठ है। और ये बात इन्होंने जब मेरे को बताई ना, कसम से मतलब मैं सन रह गया, बिल्कुल माइंड काम करना मेरा बंद कर दिया। मैं इनकी तरफ देख रहा हूँ, इनके यार ये कैसे। पर मैंने इनसे एक चीज़ बोली, मैंने क्या, ये कन्फर्म है वो झूठ बोल ली औरत, क्योंकि जितना इनकी मम्मी को मैं समझाऊँ ना, जितना इनकी मम्मी को जाना हूँ, एक रहते ना बात करने से, साथ में रहने से, घर पे जाने से, अजनबी होता ना तो थोड़ा लगता कि चल भाई पता नहीं वो क्या करना चाह रही है। मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा उस औरत की बातों पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ना खटास पैदा करना चाह रही है आपस में, मुझे ऐसा लग रहा है प्रिया। तो वो किसी और के थ्रू भी तो कर सकती थी, किसी और को ये बात कह के मेरे पास भेज सकती थी। तो एक काम करो, मम्मी को कॉल करो। ये बात मैं हाँ करूंगी, और मैं क्लियर पूछूंगी, नाम लेकर बताऊंगी। अभी कॉल करो, मैं पकड़ रहा हूँ, अभी कॉल करो। अभी तो वो जॉब पर होंगी। हाँ देखो, करके देखो। बाबू दिखाओ फोन, नानी को कॉल करने दो। नानी को फोन करती हूँ, वैसे अभी फोन उठाएंगी नहीं शायद। प्रिया की मम्मी, हाँ करो, रुक जा, कॉल करने दे, कॉल करने दे। बिजी आ रहा है, बिजी आ रहा है। पता नहीं अभी। हाँ उठा ली। हेलो हेलो, हाँ हेलो, हाँ मम्मी पीछो। हाँ अच्छा तुम्हें ध्यान है वो तुम्हारी फ्रेंड थी पूजा, हाँ, तो वो मुझसे कल ऐसे क्यों बोल रही थी कि तुम मतलब कुछ साजिश कर रहे हो हमारे खिलाफ? पूजा, मैंने तो नहीं बोला। क्यों? वो कह रही थी कि तुम जो हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हो, जो इतने टाइम बाद जो बात करी है, तो इसके पीछे कुछ प्लान व्लान है? हैं? कोई प्लान नहीं है। तो वो मेरी बात पे विश्वास किया क्या? तो वो मतलब वो मुझसे ऐसा क्यों कह रही थी मुझे रोककर? तो मैं उससे पूछूंगी, तुझसे भी पूछूंगी क्या बात है, क्या नहीं है। काम कर रही हूँ यहाँ बैठी, तुम मेरे साथ ऐसे ऐसी बातें करेगी मुझसे? वैसे मैं शाम में करती, पर मैं कह रही थी तुम शाम में घर पे आना। मैं शाम को घर पे आऊंगी, मैं पैसे के मतलब से मिलूंगी, फिर बेटी से मतलब से मिल जाएगा। शाम में घर पे आना, ठीक है? ठीक है, घर पे आऊंगी, एक बात करूंगी, दिमाग खराब कर दिया मेरा, अच्छा खासा। नहीं, शाम में आना, ठीक है? तो गाइस पता है मैंने उनको शाम में बुला तो लिया है, और इस बात के लिए मैं डरूंगी नहीं, मैं उनको लेकर जाऊंगी, और मुझे उनका घर भी पता है क्योंकि दूर की तो नहीं है। उनके घर लेकर जाऊंगी और मैं क्लियर फेस टू फेस ये बात क्लियर करवाऊंगी उन्होंने ये बात मुझसे क्यों बोली। अभी इन्होंने कॉल पे बात भी कर ली है, मम्मी से बात कर ली है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अगर वो मुझे भड़का रही है या फिर सच में इसके पीछे कुछ राज है। हाँ, दोस्ती फेस टू फेस रहेगी तो कोई बात नहीं, दोस्ती होनी भी नहीं चाहिए ऐसे। कोई बात नहीं, अगर अगर वो दरार डालने की कोशिश करेंगे तो दोस्ती होनी भी नहीं चाहिए ऐसा, रियली। क्योंकि जब उतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रही है तो उसके पीछे कुछ तो बात होगी, तो वो फेस टू फेस क्लियर करवाऊंगी ना क्या बात है। तो अब क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो अभी यहीं पे हम रोक रहे हैं क्योंकि मैं जाऊंगी तो जरूर ही। आप लोग दुआ करना कोई भी प्लानिंग ना हो, क्योंकि काफी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी। इतने साल बाद बात हुई है,
अगर और कुछ मतलब हुआ आप लोग दिल अपने टूट थोड़ा सकता है। सजेशन बताना कि क्या वो सही कह रही है, क्योंकि हमें तो नहीं लग रहा। हाँ, क्योंकि इंसान पता थोड़ा फेक करता है ना, उसके फेस से और उसकी बातों से झलक जाता है कि ये इंसान फेक है। और ये वीडियो में हम अपने मम्मी पापा, मतलब मेरे मम्मी पापा क्या सोचते हैं, अभी क्या किसी को उनका नहीं पता, है, सिर्फ अम्मी को ये अम्मी बात को पता है। पता है, अभी पापा भी नहीं आए। हम रात में ये पूछेंगे उनसे और वीडियो में भी आप लोगों को दिखाएंगे और इनकी मम्मी से भी पूछेंगे, इनकी मम्मी को भी बुलाएंगे घर पे, मम्मी और से भी मैं भी बात जाऊंगी करवाएंगे। लेकर हाँ, तो सजेस्ट जरूर करना हमें क्या करना चाहिए।